गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टाइम में आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश आई कि स्क्वायर रूट के बारे में बताया जाए कि किस प्रकार हम संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार की संख्या कैसे भी हो, कैसे दशमलव में, पॉइंट्स में हम उनको किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, जल्दी जल्दी उसको निकाल दें। कंपटीशन एग्जाम के दौरान हमें सिर्फ एक सम को करने के लिए कम से कम 30 सेकेंड 35 सेकेंड मैक्सिमम इतना ही समय मिलता है, लेकिन हम उसको जल्दी से जल्दी सिर्फ 5-10 सेकंड में ही कैसे सोल्व कर सकते हैं, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे 40 तक के कम से कम स्क्वायर याद कर लें ताकि आपके वो क्लियर हो जाए। यहाँ स्क्वायर रूट करने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका है, सबसे ही आसान तरीका बोला जा सकता है इसमें कि हम क्या करेंगे। जैसे हम सबसे पहले 17 को लेते हैं, 17 को, अंडर 17। हमें ये पता होना चाहिए कि अंडर 17 के बिल्कुल नज़दीक किसका स्क्वायर आता है। हम सब जानते हैं अंडर 17 के नज़दीक स्क्वायर आता है 4 का, 16 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप इसमें सिर्फ हमें क्या लेना है, ध्यान से रखना, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, याद रखना है कि यहाँ हम करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ हम करेंगे प्लस में 1 के बटे 2 करके, क्या करना है 2। आपको हर बार याद रखना है, यहाँ पर 1 के बटे में 2 करना है, और जिसका हमने स्क्वायर किया है ये इसके मल्टीप्लाई में ले लेना है 4। तो यहाँ 4 का स्क्वायर हमारे पास अलग आ जाएगा, स्क्वायर अंडर से कट के हमारे पास अलग से आ जाता है। और यहाँ हमें क्या करना है, ये 8 आता है तो 8 को 1 से हमें क्या कर देना है, डिवाइड। हम जानते हैं कि 0.1, 8 1 पे जाएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 2, तो ये 1 आ गया, ये 1 हमें यहाँ लिख देना है, और ये हमारा आंसर है। आप बिल्कुल इसको आसानी से यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको आसान मिल जाएगा। इस तरीके से हम इस सम को कर लेना है। इसी प्रकार का सम यदि हम दोबारा से करना चाहें, यही फार्मूला यदि हम रूट 29 पे लगाते हैं तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब जैसे हमने 17 का निकाला है वैसे ही हम 29 का निकालते हैं। यहाँ पर जो आपके लिए आसान तरीका वही करेंगे हम। ये किसके नज़दीक है, 5 के स्क्वायर के नज़दीक है, 5 5 जा 25। तो यहाँ हम 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में कितना बच गया हमारे पास, 29 में से यानी 29 में से यदि हम 25 माइनस करते हैं तो 4 हमारे पास बच जाता है। कितना बचेगा, 4। अब हमें यहाँ पर याद रखना है, ये नहीं कर देना है कि आपको तो 2 का स्क्वायर कर दो, आप बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पर 2 का स्क्वायर। यहाँ आपको वही फार्मूला वैसे के वैसे लगाना है कि बटे 2 करेंगे हम और मल्टीप्लाई 5, कितना होगा 5। तो यहाँ ये 5 हमारे पास सीधा ही निकल आता है। बार बार आप एक्सपीरियंस करेंगे, बार बार इस सवाल को करोगे, इस प्रकार के सम हम बार बार करेंगे तो हमारे पास वो आइडिया आ जाता है कि हमें सीधा 5 का वैल्यू लिख देना है। अब पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद हमें क्या मिलेगा वो यहाँ देखेंगे हम। यहाँ हम क्लियर करते हैं कि 4/10, इसको काटोगे 2/5, इसका मतलब क्या आ गया, 5 को 2 से करें 0.4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। हम इसको ऐड करेंगे ये पॉइंट के बाद 4 वाला, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपको बिल्कुल आसान तरीके हैं, इनको कितनी बार भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हमें इस प्रकार के रूट निकालने में बिल्कुल कम से कम टाइम लगेगा, चाहे कितना ही बड़ा सम क्यों ना हो। बेशर्ते हमें ये बात याद रहनी चाहिए कि इसके नजदीक का स्क्वायर कौन सा है उसको लेना है, बाद में साथ में प्लस करना है, और इस संख्या का डबल यहाँ कर देना है। डबल मतलब 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देना है या डबल कर देना है, और उसको काटेंगे, हमारे पास पॉइंट के बाद का आंसर मिल जाता है। और पहले वाला हम यहाँ लिखेंगे, पॉइंट के बाद जो पॉइंट के बाद हमें मिलता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी, और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे आसान ट्रिक है इसको करने का, और इस ट्रिक से आप करना चाहें तो कीजिए इसको, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। अब आपको ये सम मुझे आशा है कि अच्छी प्रकार से आ गए होंगे। अब आपको मुझे ये सम करके दिखाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है कि आपका आंसर क्या आता है, आपको किस प्रकार से कितने तरीके से सवाल आ चुके हैं, सम आ चुके हैं, मुझे भी क्लियर हो कि हाँ मेरे बच्चे कितना अच्छा तरीके से कर लेते हैं। और अगली बार मैं आपके लिए क्यूब का
क्यूब के सम किस प्रकार से किया जाता है, क्यूब रूट जो है उनको कितने आसान तरीके से हम कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा।